तमाम तलबा व तालिबात अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं समीर मोहम्मद इस्माइल बागबान मोहम्मद यूनुस उर्दू मॉडल हाई स्कूल बीड़ी घरकुल सोलापुर से आज हम 8वीं जमात का तारीख़ का जो है दूसरा सबक यूरोप और भारत इसका मुतालिया करेंगे। दौर जदीद में यूरोप में जो तब्दीलियाँ हुई थी उसके असरात भारत पर भी पड़ रहे थे, इसलिए हमें जदीद भारत की तारीख़ का मुतालिया करना ज़रूरी है। निशात सानिया का दौर यूरोप की तारीख़ में अहद वस्ता के आखिरी मरहले में जो वाक़ियात पेश आए वो सबसे अहम वाक़ियात थे, जिनमें अहियाए उलूम, मजहबी इस्लाह की तहरीक और जुग्राफियाई दरियाफ्त थी। इसी वजह से इस दौर को निशात सानिया का दौर जो है कहा जाने लगा। इस दौर में यूरोप में फ़नून लतीफ़ा, फ़न तामीर, फ़लसफ़ा वग़ैरह जैसे शुबों में यूनानी और रूमी रिवायात ने दोबारा ज़िंदगी पाई है। हम इसकी मिसाल लियोनार्डो डा विंची की जो है लियोनार्डो डा विंची के ज़रिए देख सकते हैं कि लियोनार्डो डा विंची जो है एक अज़ीम जो है मुसव्विर और फ़न संग तराश, इंजीनियर, तमाम हर एक चीज़ में जो है वो माहिर थे। उनकी जो तस्वीर जो किताब में दी गई है और उनमें जो उन्होंने अजीम शाहकार जो है एक द लास्ट सफ़र और मोनालिसा की जो तस्वीर बनाई है, ये दुनिया में काफ़ी मशहूर और मकबूल हुई है। तो तस्वीर में आप वो देख सकते हैं और उसका मुतालिया जो है किताब के ज़रिए आप उसमें पढ़ सकते हैं और उनके बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। निशात सानिया की अहद में फ़नून लतीफ़ा और अदब के ज़रिए इंसानी जज्बात और एहसासात की अक्कासी होने लगी थी। जैसा कि इसकी मिसाल देखेंगे हम निशात सानिया के दौर में सन 1450 में जोहान्स गुटेनबर्ग ने छापाखाना जो है बनाया था। पहला, ये दुनिया का सबसे पहला छापाखाना था। ये निशात सानिया की सबसे एक जो है अज़ीम ईजाद थी, सबसे बड़ी ईजाद थी, जिसके ज़रिए छापाखाने की वजह से इसका इल्म जो है जो फैला पूरे यूरोप में, हर एक अवाम ने इसका फ़ायदा उठा लिया है। छापेखाने की वजह से समाज में हर फर्द को फ़ायदा हासिल हुआ। उसके बाद हम देखेंगे मजहब इस्लाह की तहरीक। मजहब इस्लाह की तहरीक ने मज़हब के ताल्लुक़ से मज़हब की इस्लाह जो की जाती है उसके लिए जो मज़हब की इस्लाह की जो तहरीक, मज़हब की इस्लाह के लिए जो तहरीक की जाती है उसे मज़हब इस्लाह की तहरीक कहते हैं। जैसे कि मिसाल के तौर पर इसके तहरीक उठाना, मज़हब के लिए आवाज़ उठाना, ये उस दौर में यूरोप में जो मज़हबी पेशवा वो अवाम की लाइल्मी का फ़ायदा उठाते थे। उनसे जो है मज़हब के नाम पर पैसा लूटना, दौलत हासिल करना, इस तरह से जो है उन्हें काफ़ी लूट खसूट का ये बाज़ार उस वक्त जो है मज़हबी पेशवा ने किया था। इसकी मिसाल मार्टिन लूथर के ज़रिए हमें मिलती है। मार्टिन लूथर किंग ने मज़हबी पेशवाओं, पॉप के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई थी, क्योंकि मज़हबी पेशवा ने जो है अवाम को ये बताया था कि ये जो पर्चियाँ तख्ती छापी थी जिसमें लिखा हुआ था कि हम खुदा के ज़रिए जो है भेजे हुए खुदा की जो खुदा का जो हुक्म है वो हम भेज रहे हैं, और इसे आप इस पर्चियों को जो है पॉम्पलेट ये आप ख़रीद लो, जिससे आप जन्नत के हकदार बन जाएंगे। और लोग इस लाइल्मी की वजह से ये लोग जानते थे नहीं इस बात का इल्म कि जो
ये क्या कर रहे हैं, और इनके बातों में वो आकर वो पर्चियाँ पॉम्पलेट जो है ख़रीद लेते थे। ऐसे इस तरह से मजहबी पेशवा जो है क्या करते थे, अपनी दौलत जो है जमा करते थे। इस तरह से वो काफ़ी दौलतमंद हो गए। तो मार्टिन लूथर ने उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, तो मार्टिन लूथर किंग को भी जो है मुल्क से जो है बाहर कर दिया था और सख्त सज़ा भी दिए थे। मार्टिन लूथर किंग ने उनके खिलाफ तनकीद की कि अवाम को बताया कि ये आप जो है इल्म हासिल करो, वो इल्म जो तालीम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने बाइबल में दी गई है, बाइबल में बताई गई है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की जो किताब है बाइबल, इंजिल, उसका मुतालिया करो और उसे पढ़ो, उसे आसान फ़हीम ज़ुबान में पढ़कर जो है उसको समझो और उस किताब पर चलो। तो तब लोगों को इस बात का इल्म हुआ कि जन्नत ऐसे ही नहीं मिलती है कि कुछ पॉम्पलेट ख़रीदने से, उसके लिए कुछ नेक आमाल भी उसके अंदर जो है ज़रूरी है। और बहुत सारे लोगों ने इस बात को समझ लिया और मजहबी पेशवाओं के खिलाफ आवाज़ उठाने लगे। तो इस तहरीक को जो शुरू हुई है उसे मजहबी इस्लाह की तहरीक कहते हैं। जोग्राफियाई दरियाफ्तें। सन 1453 में उस्मानी तुर्कों ने कुस्तुनतुनिया को फतेह कर लिया। उस वक्त जो है जो तुर्कों की हुकूमत थी काफ़ी मजबूत थी। उन्होंने बाज़-नतीनी सदर मुकाम कुस्तुनतुनिया को जो है फतेह कर लिया, जिसे रोमी सल्तनत भी कहते हैं। उस शहर से खुश्की का रास्ता गुजरता था जो एशिया और यूरोप को मिलाता था। यानी जो खुश्की के रास्ते थे, यानी कि उस खुश्की के रास्ते से यूरोप जो है तिजारत करते थे। तो वहाँ पर ये जो खुश्की का रास्ता था इसे तुर्कों ने जो है बंद कर दिया, यानी यूरोपी ताजिरों के लिए ये रास्ता बंद कर दिया। और इसी वजह से जुग्राफियाई दरियाफ्तों का जो है सिलसिला शुरू हुआ। जुग्राफियाई दरियाफ्त किस तरह से हुई ये आप किताब के पेज पर जो है तस्वीर में देख सकते हैं और उसे पढ़कर उसका मुतालिया कर सकते हैं। और जुग्राफिया का जो नक्शा है उसका भी आप मुतालिया कर सकते हैं, क्योंकि जुग्राफिया का जो नक्शा है वर्ल्ड का, जुग्राफियाई मैप जो दुनिया का नक्शा है, उसमें ये बताया गया है कि यूरोपी ताजिर यानी यूरोपी ममालिक किस तरह से जब खुश्की का रास्ता बंद किए थे तो वो बहरी रास्ते से सफ़र किए हैं। जैसा कि आप जानते हैं बहरी रास्ते से जो सफ़र करने वाले मशहूर जो है मल्ला, जिसमें क्रिस्टोफर कोलंबस है, बार्थोलोमे डाइस है, वास्को डी गामा है, फ्रेडिनेंड मैगेलॉन है, ये ऐसे अजीम मल्ला जो है जिन्होंने बहरी रास्ते के सफ़र से कई इलाकों को, ज़मीनी इलाकों को, ममालिक को जो है दरियाफ्त किया है। तो नक्शे से हमें मालूम होगा कि कौन कौन से, अगर दुनिया का नक्शे का मुतालिया करेंगे तो किस रास्ते से जो है ये सफ़र पर निकले थे। और इससे हमें इस बात का भी पता चलता है कि जैसे कि मिसाल के तौर पर भारत की जो है दरियाफ्त वास्को डी गामा ने की। सबसे पहला वास्को डी गामा ने जो है यूरोप से जो है जो बहरी सफ़र करते हुए बर-ए-आज़म अफ्रीका के जुनूबी सिरे पर पहुंचा। फिर उसके बाद उसको अबूर करके जो है सन 1497 में कालीकट की बंदरगाह को जो है वो पहुंचा, यानी पहला कदम रखा। इससे वहाँ भारत की दरियाफ्त हुई, इससे ये सिलसिला जो है शुरू हुआ। और एक के बाद एक जो तिजारती ताल्लुकात थे, वो तिजारती ताल्लुकात जो है वो बढ़ते गए। सियासी शुबे में इनकलाब, किस तरह से
सियासी शोबे में जो इनकलाब आया वो हम देखेंगे। 18वीं और 19वीं सदी में रोनुमा होने वाले जो वाक़ियात की वजह से इस दौर को इनकलाब का दौर जो है कहा जाने लगा। ये इस दौर में पार्लिमानी जमहूरियत थी इंग्लैंड में। और इंग्लैंड में ही क्यों? क्योंकि इंग्लैंड उस वक्त जो है बरतानिया ये दुनिया का सबसे पावरफुल मुल्क था और वहाँ पर पार्लियामेंट की वजह से बादशाहत के जो इख्तियारात है वो भी महदूद ही थे, तो लिहाजा बरतानिया पार्लियामेंट वहाँ पर कायम हुई और उसमें जो 3 अहम तब्दीलियां हैं, यानी कि जो बदलाव जिसे हम कहते हैं इनकलाब, वो इनकलाब ये दुनिया की तारीख़ में अजीम इनकलाब माना जाता है। जैसा कि दुनिया की तारीख़ में अगर हम देखेंगे तो एक 3 ऐसे अजीम इनकलाब है जो तारीख़ में इस इनकलाब को लेना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि सबसे पहला अमेरिका की जंग आज़ादी। अमेरिका की जंग आज़ादी की वजह से पूरे तारीख़ में हमें इस बात का पता चलता है कि ये तारीख़ क्या है, तारीख़ में ये कैसे वाक़यात रोनुमा हुए हैं। उसके बाद इनकलाब फ्रांस, जहाँ पर ज़ार निकोलस की हुकूमत थी, जो पूरे अवाम को जो है वो अवाम पर जुल्म सितम करते थे। उसमें इनकलाब फ्रांस में अवाम ने मिलकर जो है ज़ार की हुकूमत को ख़त्म कर दिया। और तीसरा अहम इनकलाब है वो है सनअती इनकलाब। तीसरा जो अहम इनकलाब है वो है सनअती इनकलाब। अमेरिका की जंग आज़ादी, यूरोप में जो इनकलाबी तब्दीलियां हुई उसके पस मंज़र में अमेरिका की जंग आज़ादी पर भी गौर करना ज़रूरी है। इसमें सबसे पहला हम देखेंगे अमेरिका की जंग आज़ादी में कि किस तरह से यूरोपीय ममालिक में कई ममालिक जो है अमेरिका बरआज़म अमेरिका शुमाली अमेरिका पर जो है उन्होंने अपना तसल्लुत कायम किया था। यानी वहाँ पर उन्होंने किस तरह से वहाँ की अवाम पर जो है उन पर जुल्म सितम करना, उनको टैक्स आयद करना वगैरह के इस तरह के जो है वो उन्होंने काम किया। और सभी अवाम ने मिलकर, और एक वाक़यात भी जो है अमेरिका में ये मशहूर तारीख़ी वाक़यात है जिसको कहते हैं बॉस्टन टी पार्टी। बॉस्टन टी पार्टी में अमेरिकी नौआबादियात ने जिस तरह से यूरोपीय ताजीर, यूरोपीय हुकूमत पर जो है वहाँ पर किस तरह से हमला किया था, क्योंकि पूरे जहाज़ जो है बरतानिया के अमेरिका में जो पहुँच रहे थे, जो वो जहाज़ थे चाय के जहाज़ थे जिसमें चाय के डिब्बे थे हज़ारों की तादाद में, और अमेरिकी अवाम ने उस जहाज़ पर चढ़कर जो है उन जहाज़ों को पानी में फेंक दिया और वहाँ से ये वाक़या बॉस्टन टी पार्टी के नाम से याद किया जाने लगा। ये वाक़या है। उसके बाद अमेरिका की जो जंग की आदत थी वो जॉर्ज वाशिंगटन ने की थी। फिर उसके बाद उसका मंसूर जो जारी किया था थॉमस जेफरसन ने। तो यहाँ पर इनकी क़ियादत में वहाँ पर अमेरिका की जंग आज़ादी जो है शुरू हुई, जिससे वहाँ पर जो यूरोपीय साम्राज्यत है वो वहाँ से छोड़कर चले गए। और जॉर्ज वाशिंगटन जो है
जॉर्ज वाशिंगटन अमेरिका के सबसे पहले सदर मुंतखब हुए। इनकलाब फ्रांस 1789 में फ्रांस के बाशिंदों ने मुतलकुल ऐनान बादशाहत और जागीरदारों के खिलाफ बगावत की। इस वाक़ये को इनकलाब फ्रांस के नाम से जाने लगा। सनदी इनकलाब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि 3 इनकलाब जो तारीख़ में हुए हैं, उसे तारीख़ में कभी इन इनकलाब को भुला नहीं सकते। पहला अमेरिका की जंग आज़ादी हमने देखा, फिर उसके बाद इनकलाब फ्रांस, तीसरा इनकलाब है सनदी इनकलाब। दरअसल सनदी इनकलाब का आगाज़ दुनिया में सबसे पहला इंग्लिस्तान से शुरू हुआ, इसीलिए इंग्लिस्तान को सनदी इनकलाब का बावाए आदम भी कहते हैं, या दुनिया का कारखाना भी जो है इसे कहा जाता है। इससे दुनिया में यहाँ पर इंग्लिस्तान से बड़े पैमाने पर पूरा यूरोप में सनदी इनकलाब फैला और पूरी दुनिया में उसके बाद फैला। यूरोप में 18वीं सदी में भाप से चलने वाली मशीनों की मदद से पैदावार होने लगी। दस्ती करघों की बजाय मशीनी करघों का जो है इस्तेमाल शुरू हुआ। ये इसी को, और तरह तरह के इजादात हुए, इसी को सनदी इनकलाब जो है कहते हैं। सरमायादारी का आगाज़, नए बहरी रास्तों की दरियाफ्त के बाद दोनों बर्र-ए-आज़मों के मुल्कों के दरमियान, यानी बर्र-ए-आज़म एशिया और यूरोप, दोनों बर्र-ए-आज़मों के मुल्कों के दरमियान तिजारत का आगाज़ हुआ, यानी कि तिजारत के नए दौर का जो है आगाज़ हुआ। लेकिन ताजिर को एक जहाज़ से माल ले जाना काफ़ी दुश्वारियाँ होती थी, काफ़ी मुश्किल काम था, तो लिहाजा यानी मुमकिन नहीं था। तो यूरोप के कई ताजिरों ने मिलकर जो है तिजारत करना शुरू किया। उसके बाद नौ आबादियात के बारे में हम देखेंगे। नौ आबादियात ने किसी मुल्क का कुछ लोगों पर अपना तसल्लुत कायम करना नौ आबादियात कहलाता है। यानी कि कुछ लोगों का, यानी कि किसी मुल्क के कुछ लोगों का दूसरे ज़मीनी हिस्से के मखसूस हिस्से पर अपना तसल्लुत जो है कायम करना नौ आबादियात कहलाता है। जैसा कि मिसाल के तौर पर बरतानिया ने भारत में जिस तरह से जो है अपना तसल्लुत जो है कायम किया था, ऐसे बेशुमार ममालिक हैं जो यूरोपीय ममालिकों ने उन ममालिक पर जो है कब्ज़ा किया था, जो साम्राज्यत कायम की थी। साम्राज्यत ने किसी तरक्की याफ्ता मुल्क का किसी गैर तरक्की याफ्ता मुल्क पर अपना कब्ज़ा करना, अपना तसल्लुत जो है कायम करना साम्राज्यत कहलाता है। उसके बाद हम देखेंगे बरतानिया ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में साम्राज्यत। ईस्ट इंडिया कंपनी एक तिजारती कंपनी थी जिसका क़याम सन 1600 में अमल में आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी, इसी कंपनी ने शहंशाह जहांगीर से इजाज़तनामा लेकर वो तिजारत करते थे, और तिजारत करते हुए उन्होंने सबसे पहला सूरत में अपनी कोठियाँ कायम की। तो इस कंपनी से
भारत में तिजारत का सिलसिला शुरू हुआ। अब हम देखेंगे कि जो तिजारत करते हुए किस तरह से जो दिगर ममालिक अपने भारत भी आए थे, जैसे कि डच, फ्रांसीसी, अंग्रेज़, पुर्तगीज़, ये जो ममालिक आए थे ये दरअसल तिजारत के सिलसिले ही भारत आए थे। और उनमें फ्रांसीसियों ने भी जो अपना जो कब्ज़ा जमाया था भारत के कई इलाकों पर, तो वहाँ पर इनमें अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में जो तसादुम हुआ, वो टकराव हुआ, भारत में अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के दरमियान 3 जंगें हुई, जो जुनूबी भारत में हुई, जिसे कर्नाटक की जंगें भी कहा जाता है। इन तीनों जंगें में अंग्रेज़ों को फतेह हासिल हुई। इस तरह से अंग्रेज़ों ने अपने ताकत और फौज के बलबूते पर जो जंगें जीती थी और कुछ कई इलाकों पर अपना कब्ज़ा जमाया था, जब फ्रांसीसियों को शिकस्त दी तो अंग्रेज़ों के कोई मद्दे मुकाबिल जो है नहीं रहा। बंगाल में बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के इक़्तिदार की बुनियाद। बंगाल भारत का इंतहाई खुशहाल सूबा था। उस वक्त 1856 में नवाब सिराजुद्दौला थे। अंग्रेज़ तिजारती मुराद का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर वो तिजारत करने लगे और अपनी फसीलें वहाँ पर जो है डाली थी। यानी कि तिजारती कोठियों के अतराफ में जो है उन्होंने फसीलें बना डाली थी। इस वजह से सिराजुद्दौला अंग्रेज़ों पर हमला करके वहाँ का जो इलाका है उस इलाके पर कब्ज़ा किया था। यानी कि उन इलाकों पर हमला करके कलकत्ता में अपनी कोठी पर जो है, कलकत्ता की कोठी पर जो अंग्रेज़ों की थी, उस कोठी पर जो है कब्ज़ा किया था। अंग्रेज़ों में ये बात खटकने लगी कि सिराजुद्दौला जो है ये बादशाह जो है मानने वाला नहीं है, और उन्होंने वहाँ के इलाके को हासिल करने के लिए मीर जाफ़र को गद्दी का लालच दिया। मीर जाफ़र को गद्दी का लालच देकर जो है उन्होंने सिराजुद्दौला से जो है बगावत करना शुरू किया। 1757 में प्लासी के मुकाम पर नवाब सिराजुद्दौला ने जंग छिड़ी थी, उसमें जंग का जो ऐलान किया था उसमें मीर जाफ़र ने अपनी फौज नहीं भेजी जो अंग्रेज़ों के दरमियान होने वाली थी। इसलिए बगैर हथियार लड़े सिराजुद्दौला ने हार मान ली और इस तरह से अंग्रेज़ों ने मीर जाफ़र को गद्दी पर बिठा दिया। मीर जाफ़र की भी जो है, मीर जाफ़र से भी जो कुछ ऐसे वाक़यात होने लगे, तिजारती ताल्लुकात में मीर जाफ़र ने भी जो है वहाँ पर अंग्रेज़ों को परमिशन नहीं दी, इजाज़तनामा नहीं दिया तिजारत के लिए, तो उसे निकाल कर मीर जाफ़र को गद्दी से हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को गद्दी पर बिठा दिया। मीर कासिम को गद्दी पर बिठाया तो मीर कासिम ने भी जो है अंग्रेज़ों के खिलाफ बगावत की, तो मीर कासिम को हटाकर दोबारा जो है मीर जाफ़र को जो है गद्दी पर अंग्रेज़ों ने बिठाया।
तो इस तरह से अंग्रेज़ और जो है नवाबों के दरमियान जो तारीखी वाक़यात पेश आए उसमें अंग्रेज़ों ने उन मुकामात पर जो है कब्ज़ा किया था। अंग्रेज़ और मैसूर में जंग। मैसूर रियासत में हैदर अली के इंतकाल के बाद उनके बेटे टीपू सुल्तान जो है गद्दी संभाली, यानी तख्त पर बैठे। टीपू सुल्तान एक ऐसी अजीम शख्सियत थी जो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ कई बगावतें की, कई जंगें लड़ी, यहाँ तक कि उन्होंने इतनी बहादुरी दिखाई कि वो हार तक नहीं मानते थे। और इसी तरह से मीर सादिक की गद्दारी की वजह से अंग्रेज़ों ने टीपू सुल्तान पर हमला किया और इस तरह से श्रीरंगपट्टनम में सन 1799 में टीपू सुल्तान शहीद हो गए। सिंध पर अंग्रेज़ों का कब्ज़ा। भारत में अपनी हुकूमत कायम करने के लिए अंग्रेज़ों ने शुमाल मगरबी इलाके की सरहद तक पहुँचे थे। वहाँ पर उन्हें ये ख़तरा महसूस हुआ कि कहीं रूस जो है खुश्की के इलाके से भारत पर जो है हमला ना कर बैठे, इसलिए उन्होंने पहले ही जो है सिंध के इलाकों पर जो है अपना कब्ज़ा जमा लिया था। सन 1843 में अपना कब्ज़ा उन्होंने जमा लिया अंग्रेज़ों ने। उसके बाद हम देखेंगे सिख की हुकूमत का खात्मा। उन्नीसवीं सदी के आगाज में सूबे पंजाब में रंजीत सिंह की हुकूमत थी। रंजीत सिंह एक सिखों के सरदार थे, बहादुर थे। जब उनका इंतकाल हुआ तो उनका नाबालिग बेटा दिलीप सिंह तख्त नशीं पर बैठा और उसकी माँ रानी जिंदन जो कि महारानी थी। लेकिन ये जो है सिखों का इत्तेहाद देखकर अंग्रेज़ों ने सिखों को भी जो है कई सिखों को वर्गलाया कि तख्त पर जो है तुम भी बैठ सकते हैं। लेकिन सिखों में ऐसा इत्तेहाद था कि उन्होंने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ जो है बगावत की और इस तरह से जो है अंग्रेज़ों की ताकत तो पावरफुल थी। उनके पास जो है काफ़ी हथियार थे, हुनरमंद फौज थी, माहिर फौज थी, सब कुछ अंग्रेज़ों के पास था। इसीलिए उन्होंने सिखों को जो है हराया। इस तरह से उस अंग्रेज़ों ने सिखों को शिकस्त दी। मराठा हुकूमत भी कुछ कम नहीं थी। महाराष्ट्र के और उसके मुज़ाफ़ात के इलाकों में मराठा हुकूमत काफ़ी ताकतवर थी। मराठा हुकूमत में जो एकता, बहादुरी के और जोश व खरोश के जो है जो नौजवान थे, तो हम अगले सबक में उसी से मुतालिक जो है मालूमात हम हासिल करेंगे कि अंग्रेज़ों ने किस तरह से जो है मराठाओं के साथ जो पेश आए, वह हम अगले वीडियो में देखेंगे। और इस सबक के
जो सवालात के जो जवाबात हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।